जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अलंकार की क्लास नंबर 2 लेकर मैं हाजिर हूँ, प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास और यमक अलंकार। तो अनुप्रास और यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, और एक मायने में देखें तो प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें अंतर क्या है। तो आप क्लास को जरूर पूरा देखें और साथियों तक भी शेयर करें। तो आज का अपना पहला अलंकार है, वो है अनुप्रास अलंकार। यहाँ आप आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार, और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहाँ किसी वाक्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दें, आवृत्ति किसकी होती है? वर्णों की बार बार आवृत्ति। जबकि यमक में क्या होता है? शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। तो आपके लिए परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जहां किसी वाक्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। तो यमक अलंकार का उदाहरण देखने से पहले हम जान लें कि इसकी मुख्य रूप से कौन कौन से भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से भेद है, वो भेद होते हैं, आप कह सकते हैं कि भेद होते हैं 5। अलंकार यानी अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से जो भेद है उनकी संख्या है 5। वो 5 कौन कौन से हैं? तो पहले हम देखें अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और सुरत्यानुप्रास। परीक्षा में प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन सा भेद है, कौन सा भेद नहीं है, या सामान्य तौर पर पूछ ले कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको ये लिखना है। तो वैसे पाठ्यक्रम में अलग से ये नहीं पूछा जाएगा कि अंत्यानुप्रास का उदाहरण लिखें या वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण लिखें, केवल ये पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए। अब अपन बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। तो उदाहरण आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे पहला उदाहरण मैंने यह बताया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर चारू चंद्र चंचल, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति है, अतः इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। यदि बात करें उदाहरण नंबर 2 की, तो वीरति विवेक विमल विज्ञान, यहाँ यदि हम देखें तो वह वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यदि बात करें उदाहरण नंबर 3, कुसुम कुंज पर मधुकर बरसाने वाले तुम कौन, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति भी हुई है, र वर्ण की आवृत्ति भी हुई है और मैं वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण नंबर 4 की बात करें, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, तो यहाँ पर भ वर्ण की, र वर्ण की, त वर्ण की भी आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 5 की, भारत भारती मंजू मराली, तो यहाँ पर भ की, र की और तय की भी है, और भारत शब्द है तो एक ही क्रम में भ वर्ग की, एक ही कर्म में र वर्ण की और एक ही कर्म में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान से ये उदाहरण हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं और परीक्षा में भी लिख सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा आपके सामने इस प्रकार रहेगी। यमक अलंकार परिभाषा यह है, आप देख रहे हैं यहाँ पे परिभाषा शीर्षक, और परिभाषा शीर्षक में आप देखें कि जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो। ध्यान दें, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? शब्द की। जबकि अनुप्रास अलंकार में पुनरावृत्ति किसकी हो रही थी? वर्ण की। तो अपने को यही याद रखना है, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, और प्रत्येक बार, हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट कर लें आप, यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, उसमें वर्ण की आवृत्ति भर होती है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति के साथ, शब्द की पुनरावृत्ति के साथ
प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भी अलग होता है। चलिए चलते हैं यमक अलंकार के उदाहरण की ओर। तो यमक अलंकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने यहाँ दे रखे हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देखें तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब देखिए यहाँ पर कनक और कनक दो शब्द है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का है धतूरा। कनक कनकते सो गुनी, तो पहले का अर्थ है यहाँ पे कनक यानी सोना और दूसरा है धतूरा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि धतूरा है, सोना है, वो धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता देता है, 100 गुना अधिक वो नशा देता है। क्यों? क्योंकि या खाए बोराए जग, धतूरे को खाने से लोग हैं वो पागल होते हैं, धतूरे को खाने से लोग पागल होते हैं, लेकिन या पाए बोराए सोने को तो केवल पाने भर से लोग पागल हो जाते हैं। तो धतूरे की तुलना में सोने को 100 गुना अधिक मादकता वाला बताया है। तो यहाँ पर कनक और कनक के दो अर्थ। फिर यदि हम बात करें दूसरे उदाहरण की, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी शिवाजी के डर से मुगलों की जो नारियां हैं जो दिन में 3 बेर, 3 बेर का मतलब है 3 बार, जो नारियां दिन में 3 बार खाना खाती थी वो केवल 3 बेर, बेर का मतलब है यहाँ पर झाड़ी का जो फल है वो 3 बेर खाकर गुजारा करती है। तो 3 बेर खाती थी यानी 3 बार जो खाती थी, अब वो 3 बेर यानी केवल झाड़ी के जो 3 बेर है वो खाकर गुजारा करती है। तो यहाँ पर बेर बेर शब्द की आवृत्ति तो हुई है, लेकिन उस शब्द का प्रत्येक बार अर्थ है वो अलग है, अतः यहाँ पर अलंकार है वो यमक है। उदाहरण नंबर 3 की बात करें, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा का अर्थ है काले काले बादलों का जमघट, लेकिन यहाँ पर घटने का अर्थ है कमी होना। तो काली घटा का घमंड घटा, तो पहली घटा का अर्थ है बादलों का जो जमघट है वो, और दूसरी जो घटा शब्द है इसका अर्थ है कमी। तो यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति हुई है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग निकला है, अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आसान से उदाहरण, बिल्कुल आसान सी परिभाषा के साथ बनाया गया ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा और आपको यमक और अनुप्रास अलंकार भी ठीक ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि यदि आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे आगामी कक्षा के तब तक आइए दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।